नमस्कार, मैं हूं रुमाना खातून। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। केकड़ी क्षेत्र में आज दिन भर क्या रहा खास, देखिए इस न्यूज़ बुलेटिन में। भाजपा ने कहा किसान त्रस्त, सरकार मस्त। संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। उपखंड मुख्यालय पर भाजपा ने दिया सांकेतिक धरना। मांगे नहीं मानी तो 8 फरवरी को देंगे गिरफ्तारियां। सूने मकान पर चोरों की दस्तक। विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात। चोरों ने सोने चांदी के जेवरातों पर किया हाथ साफ। बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करे सरकार। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। नेमिनाथ मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं का सेवा कार्य। किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने यहां उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार ने इन मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं किया तो 8 फरवरी को भाजपा द्वारा जिला मुख्यालयों पर गिरफ्तारियां दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों की कर्ज माफ़ी का वायदा किया था कि 10 दिन में हम लोग कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने झूठे झांसे देकर, झूठे वायदे करके और झूठा आश्वासन देकर किसानों के साथ इन्होंने छलावा किया है। आज तक 1 रुपया भी इनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के विरोध करती है कि 10 दिन में आपने वायदा पूरा नहीं किया और इनका कर्ज माफ़ तुरंत किया जाए, सभी स्तर का किया जाए और सभी तरह का कर्जा माफ़ किया जाए और उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जितना भी कर्जा है किसानों का सभी कर्जा माफ़ हो। आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम लोग 2019 में सरकार में अगर आएंगे तो कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन उनकी ही कांग्रेस की सरकार जो यहाँ पर राजस्थान में बनी हुई है, उन्होंने अभी तक कर्जा माफ़ नहीं किया है। तो ये कांग्रेस का एक शुरू से ट्रेंड रहा है कि झूठे वायदे करके, झूठे आश्वासन देकर केवल वोट लेने का काम करते हैं, उसके बाद जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं। और इसी बात को लेकर आज ये धरना दिया गया है। पूरे राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा स्तर पर दिया है। इसके अलावा जो इन्होंने चुनाव के दौरान 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता का दिया था, उसका भी अभी तक कोई वायदा पूरा नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने 10% स्वर्ण आरक्षण जो दिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है, उन्होंने अभी तक हम ये मांग करते हैं कि अशोक गहलोत जी, आप भी राजस्थान में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कीजिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये बताइए। कांग्रेस की सरकार जो अभी राजस्थान की विधानसभा में चुन करके आई है, इन्होंने वायदा खिलाफी करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके इन्होंने सरकार में आए हैं। इन्होंने मुख्य रूप से वादा किया था कि किसानों की ऋण माफ़ी होगी, लेकिन उसके बाद आते से इन्होंने कहा 2 लाख की होगी। 2 लाख छोड़ करके भी 2 रुपये की किसानों की ऋण माफ़ी नहीं हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि कांग्रेस के कि 1, 2 दिन 10 दिन गिन लेने के बाद में, 1 महीने से ज़्यादा का समय पूरा हो जाने के बाद में भी किसानों की ऋण माफ़ी नहीं हुई है। साथ ही इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। और पूरे मैं कह सकता हूँ कि किसानों सरवार पूरे केकड़ी विधानसभा के क्षेत्र की जनता आज यहाँ पर मांग करती है कि जो कांग्रेस ने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करे, अन्यथा आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये जो रिजल्ट आएगा ये कांग्रेस के खिलाफ भी होगा। और मैं तो यही कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जो वायदा खिलाफी की है उसके ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए आज ये यहाँ पर हम लोग धरना देकर यहाँ पर अज्ञात चोरों ने बीती रात शहर के गीता भवन मार्ग पर स्थित विद्यानंद विहार कॉलोनी में एक सोने मकान को खंगालकर हजारों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया गया कि सलारी निवासी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने मकान किराए पर दे रखा है और किराएदार कुंभ मेले में गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने सोने मकान को खंगालकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वार्ड नंबर 26 में ये
कॉलोनी में ये सोना मकान था। किराएदार कुंभ के मेले में गए हुए थे और मकान मालिक अपने गांव सलारी गए हुए थे। पीछे से रात को सोना मकान देख के ताला तोड़ दिया। उसके बाद में सुबह जब हम निकल रहे थे इधर से तो दिखा खुला हुआ है, और जब अंदर जाके देखे पड़ोसी ने तो अंदर सब ताले हुए टूटे हुए थे, अलमारियाँ के सामान बिखरे हुए थे, सामान बिखरे। और जब मकान मालिक से फ़ोन करके पूछा तो उनके कुछ सोना पाइजेब, चांदी की पाइजेब वगैरह गायब मिली। शहर के बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पीटीआई ग्रेड तृतीय का परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार को उपखंड अधिकारी शंकरलाल सैनी को ज्ञापन दिया। शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड जो परीक्षा थी वो सितंबर माह में हुई थी और अब तक उसके रिजल्ट के बारे में कोई संभावना हमें नहीं दिख रही है। लगातार हमारे जो बेरोजगार शारीरिक शिक्षक है वो जो अधीनस्थ बोर्ड का कार्यालय है वहाँ पे भी चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पे भी जो जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई और आश्वासन नहीं मिल रहा है। यहाँ बेरोजगार जो शारीरिक शिक्षक है उनके मन में केवल यही भय है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद अगर रिजल्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो उन्हें ये अंदेशा है कि कहीं कोई घपला ना हो जाए, कहीं कोई ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी ना मिल जाए, कोई भ्रष्टाचार ना हो जाए। इस मुद्दे पर लेकर हम सब बेरोजगार शारीरिक शिक्षक भयभीत है और इस माध्यम से आज हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि 31 तारीख तक हमारा रिजल्ट आवश्यक रूप से घोषित कर दिया जाए। श्री नेमिनाथ अखंड ज्योत समिति द्वारा बोहरा कॉलोनी में कालेड़ा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद धर्मा ट्रस्ट के सहयोग से स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 550 से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। समिति के तत्वाधान और कृष्ण गोपाल कालेड़ा के मतलब स्वाइन फ्लू के काढ़ा का वितरण किया गया। इसमें करीबन 550 आदमी काढ़ा पिया है और अभी तक मतलब कंटिन्यू चल ही रहा है। इसके लिए क्या बोलना काढ़े के बारे में? ये काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और जो भी मौसमी बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, स्वाइन फ्लू जो भी वर्तमान में चल रहे हैं और जिसने पूरे अजमेर जिले के अंदर पूरे राजस्थान में कहर बरसा रखा है, तो इसको रोकथाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काढ़ा सभी रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है।